हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मेरे सुबह के काम चालू है। ये देखो, पसारा अभी बाई गई है सब साफ करके। फिर भी बाई जाने के बाद मेरा पसारा देखो। ये गुल्लू का खाना पड़ा है। ये हम मेथी भिगोते हैं ना रात को, तो सबने पानी पी लिया। तो हस्बैंड बोले कि मेथी भी खाने की चबा चबा के। तो है ना, हम खाते ही फेंकते नहीं है, तो मैंने तो थोड़े खा लिए चबा चबा के। हस्बैंड ने भी थोड़े खाए, तो भी फिर बहुत से बचे हैं। और काम करते करते मेरा पढ़ाई भी चालू रहता है। और मैं पूरा दिन ग्रीन टी पीती हूँ। ये देखो, तो ये मैंने उबलता हुआ पानी इसमें भर के रखा है। और ये देखो गुल्लू का खाना। और मैं देखो यूट्यूब भी लगा के रखती हूँ किचन में, पढ़ाई का सुनती हूँ। यूट्यूब पे मस्त, यूट्यूब के जैसा कोई नहीं सिखाएगा, तो मैं यूट्यूब पर से ये पढ़ाई भी करती हूँ किचन में। और ये देखो बेटी, ये देखो घी का दिया दक्षिण दिशा की ओर। और बेटी, आपको लगेगा ऐसे ज़मीन पे क्यों बैठी है दिया लेके घी का तो कुछ ये नहीं, हाँ काला जादू नहीं है। तो वो घी का दिया इसलिए लेके बैठी है कि कुल कुलदेवत का है ना, हमारे कुलदेवत सबके अलग अलग रहते, कुलदेवत गोत्र। तो कुलदेवत का है ना, रोज रोज पढ़ना चाहिए। कुलदेवत का पढ़ना चाहिए मीन्स जो पितृ स्तुति स्तोत्र आता है, पितृ स्तुति स्तोत्र, यानी हम जो हमारे पितर लोग हैं, पूर्वज है, हमारे जो एंस्टर है, उनकी स्तुति करना, उनकी तारीफ़ें करना। तो कुछ ज़्यादा नहीं, 11 लाइन का ही है, ज़्यादा नहीं 11 लाइन का ही है। यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगा। आप उसमें यूट्यूब पे सर्च करो पितृ स्तुति स्तोत्र, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ना डेली पहले भगवान के दिया बत्ती करने से पहले वो स्तोत्र पढ़ना चाहिए। फिर बाद में मुँह हाथ धो के ना फिर भगवान का दिया। आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, पहले भगवान का करना चाहिए। तो नहीं, हम गोवा में हमारे कुलदैवत है। हम गोवा में हम हमेशा जाते हैं 6-6 महीने में, साल भर में, क्योंकि कुलदैवत है ना। कुलदैवत के दर्शन के लिए, मज़ा करने के लिए नहीं, कुलदैवत के दर्शन के लिए हम जाते ही जाते हैं 6 महीने में, साल भर में। तो हमारे भगवान को ओटी का सामान, फिर जो मंगेशी है हमारे मेन कुलदैवत, तो उनको तो उपरण धोतर वो सब हम मुंबई से लेके जाते हैं। पेढ़ा, प्रसाद, नारियल, ओटी। पहले हम मंगेशी करते हैं, उसके बाद महालक्ष्मी, उसके बाद शांता दुर्गा, 3 कुलदैवत है। तो हम बोलने का मतलब ये है कि आप बोलोगे कि भगवान की पूजा से पहले पितरों का कैसे करने का। तो जब हम जाते हैं ना गोवा, तो पहले हमको हमारा जो गुरुजी है मंदिर के, तो वो हमको पहले भगवान के दर्शन नहीं करने देते। वो पहले हमको 3 केले देते, बोलते हैं कि जाओ पहले धूल भेंट लेके आओ। धूल भेंट म्हणजे हमारे जो कुलदेवत के मंदिर के 5 मिनट पर ही मूल पुरुष का मंदिर है। कुल पुरुष का, मूल पुरुष का अलग है, कुल पुरुष का अलग है। ग्राम देवता पुरुष, उनका मंदिर अलग है। तो पहले हम उधर जाते हैं, मूल पुरुष, उनको केला रख के आते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। फिर हम जो मेन मंदिर है ना, उसके कंपाउंड के अंदर ही पीछे ही और एक मूल पुरुष ग्राम देवता, उनका मंदिर है। मंदिर के अंदर ही मंदिर है, लेकिन भगवान के बैक साइड उनका दर्शन लेते हैं। उधर केला रख के आते हैं हम सभी लोग, मेरा बेटा, बेटी, मैं, हस्बैंड। और फिर बाद में फिर गुरुजी के पास आते हैं मंदिर में, मेन मंदिर में, कि गुरुजी हो गए हाँ दर्शन।
फिर वो हमको पंचामृत देते हैं, प्रसाद देते हैं, फिर वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, ये आए हैं, इनकी मनोकामना पूरी कर, इनका ऐसा कर, वैसा कर, अच्छा कर, ऐसा। फिर हम भगवान के दर्शन लेते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पहले भगवान की पूजा से पहले पितृस्तुति स्तोत्र बोलना चाहिए, और वो दक्षिण दिशा की ओर बैठना चाहिए। भले आप ज़मीन पे बैठो चेयर पे, तो वो ज़मीन पे कुछ बिछाना चाहिए, उस पर बैठना चाहिए आसन डालकर, और अपना मुख है ना, अभी ये पूर्व पश्चिम ये दिशा है, तो मुख मेरा इधर है, अभी दक्षिण दिशा की ओर है, तो इधर दक्षिण दिशा के उधर मुँह करके वो पितृस्तुति स्तोत्र बोलना चाहिए। तो ऐसे दिशा में बैठना चाहिए, और सामने घी का दीपक लगाना चाहिए, घर का अच्छा घी का दीपक लगाना चाहिए, और फिर वो स्तोत्र बोलना चाहिए, और फिर मुँह हाथ धोना चाहिए, यानी मुँह पर से पानी हाथ पे, और फिर भगवान की पूजा करना चाहिए। तो ये सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं कि हमारे कुलदेवत गोवा के तो हमारा नहीं, सभी के लिए। हमको है ना हमारे पितृ, उनका आशीर्वाद हमेशा और उनको खुश रखना चाहिए। हम ये पितृस्तुति पढ़ते हैं ना, पितृस्तुति हम पढ़ते हैं ना, तो जो हमारे पूर्वज कोई, यानी सिर्फ हमारे आजी बाबा नहीं है, फिर उनके फादर नहीं, उनके भी फादर, उनके फादर, उनके फादर, ऐसे पितृदोष है ना, बहुत पीढ़ी से चलते आते हैं, बहुत पीढ़ी से। तो है ना, और जिनको पितृदोष नहीं है उन्होंने भी ये करना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि पितृदोष है इसलिए पितृस्तुति पढ़ना चाहिए, नहीं। तो यानी कुछ दोष रहता है, कुछ वो तो निकल जाता है, और फिर पितृ की हमारे पे बहुत कृपा रहती है, उनकी कृपा से घर में बहुत सुख शांति, भरभराट, मेंटली शांति, भरभराट, हमारी शारीरिक हमारी तबीयत हेल्थ अच्छी रहती है, बच्चों का भी सभी पूरा होता है, हेल्थ अच्छी रहती है, धंधा बिजनेस नौकरी अच्छे से चलती है, बिना रुकावट, बिना टेंशन की, स्मूथली सब होते जाता है, आपको फ़र्क दिखेगा ही। तो मैं बोल रही थी कि हाँ, पितृस्तुति स्तोत्र तो डेली पढ़ना चाहिए। अब सुबह शाम भी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा, 3 मिनट लगते हैं, सिर्फ 3 मिनट। तो सुबह शाम दिया बत्ती के पहले, सुबह शाम दिया बत्ती के पहले दक्षिण दिशा की मुख की ओर बैठो, पढ़ो। और ये पितृस्तुति से है ना, ये भी लाभ होता है कि कोई हमारे यानी आजी बाबा या फिर उनके आजी बाबा या उनके कोई भी, मैं यानी मेरे तरफ के या हस्बैंड के तरफ के कोई भी पूर्वज अगर यानी कोई ऐसे एक्सीडेंट में गुजर गया है, या फिर पहले ज़माने में इतना का हॉस्पिटल वगैरह फैसिलिटी नहीं थी, तो कोई टीबी होकर, कोई अन्य बीमारी से जूझ कर, यानी उनको जीने की बहुत इच्छा थी जीने की, लेकिन वो नहीं जी पाए, एक्सीडेंट में गुजर गए। इच्छा तो बहुत थी लेकिन वो एक्सीडेंट में गुजर गए, अटैक आके कोई गुजर गए एक्सीडेंट में, तो उनको, और फिर किसी को जीने की तीव्र इच्छा रहती लेकिन गुजर गए एक्सीडेंट में, बीमारी में, कोई भी कारणवश, अटैक से, कोई भी कारणवश, या फिर किसी का मर्डर हो गया, कुछ भी। बग बेटा, तो हाँ घे ना, वो लॉगिंग करते हैं मोकळं कर। हाँ मी ब्लॉगिंग करते हैं 2 मिनट, तो फिर है ना वो यानी तो वो ये करते हैं ना, यानी कोई ऐसे फैमिली के लोग बहुत डिस्टर्ब करते, कुरियर आया ना तो मुझे ही बोलेंगे मोबाइल दे, कि बोल रही हूँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ब्लॉगिंग, फिर भी तंग ही करना है उनको, खुद नहीं देंगे उठ के, कुरियर वाले को बेल भी मारेंगे ना कोई तो उठ के जाएंगे नहीं। तो है ना,
तो जो एक्सीडेंट हुए में गुजर गए हैं, जिनको जीने की बहुत इच्छा थी, तो जिनको है ना आत्माओं को शांति नहीं मिलती, वो घूमते रहते हैं। तो ये पितृ स्तुति स्तोत्र पढ़ने से ना उनको सद्गति मिलती है, उनको अच्छा जन्म मिलता है। वो जो फेरा रहता है ना, घूमते रहते, मोक्ष मिलता है। तो उसका फिर हमको पुण्य मिलता है, आशीर्वाद। तो इसलिए उनको सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए, हमारे परिवार हमारा सब अच्छा होने के लिए ये डेली पढ़ना चाहिए, डेली। कर बेटा। तो बेटी बना रही है फुल्का। बेटी बहुत समझदार है कि मम्मी ब्लॉगिंग कर रही है, और आज मम्मी को लेट भी हो गया। मम्मी खाना बनाना छोड़कर ब्लॉगिंग कर रही थी। अरे सॉरी, ब्लॉगिंग नहीं, गार्डनिंग कर रही थी सुबह सुबह। तो बेटी बना रही है चपाती। अरे ये थे वो दांडी। तो बेटी बना रही है चपाती, ये देखो। बस अभी थोड़ा ही बनाने का रह गया है। और फिर ये भी शैलो फ्राई करना है। सब्जी तो बन के रेडी है। सैलड करना है, सैलड करना है। मेरी डॉल बैठी है। और मेरा टॉप कैसे लग रहा है मुझ पर, आप बोलिए। ये बेटी का है, लेकिन मैंने पहना, कैसा लग रहा है? कलर मुझ पे सूट हो रहा है क्या? कैसे दिख रहा है? क्योंकि मोस्टली मेरा गाउन पर ही मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता है। मल्टीटास्क रहते हैं सुबह, तो कहाँ फिर मैं नहाने के पहले चेंज करूँ, फिर वापस चेंज करूँ, फिर नहाने के टाइम वापस चेंज होगा। इसलिए मैं मोस्टली मेरा गाउन पर ही ब्लॉगिंग चलता है। लेकिन आज मैंने फिर टी शर्ट डाला टाइम निकाल कर। तो ये देखिए बेटी, नको बेटा चमचे न। बेटी फुल्का कर रही है, फुल्का बना रही है, ये देखो। और ये फिश के टुकड़े नहीं है, जैक फ्रूट है। ये देखिए जैक फ्रूट, ये देखिए। सैटरडे को नहीं खाता है घर में कोई, सिर्फ हस्बैंड अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए। तो चलिए, ब्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं। बाय बाय।